दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये जानना है कि पुराणों के हिसाब से सृष्टि की रचना कैसे हुई। जैसे कि आपको पता है कि हर एक पुराण का एक ना एक खंड ऐसा होता है जिसमें सृष्टि की रचना कैसे हुई इस विषय में वर्णन किया जाता है। कुछ दिनों पहले मेरे दिमाग में अचानक से आइडिया आया कि क्यों ना पुराणों को डीपली अध्ययन करके ये पता लगाया जाए कि पुराण असलियत में सृष्टि की रचना के बारे में क्या कहते हैं। पुराणों के हिसाब से ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ब्रह्मांड को बनाने वाले ब्रह्मा की रचना कैसे हुई, नारायण का उद्गम कैसे हुआ, या फिर शिव जो सबके लिए मिस्ट्री है, जो सबके लिए रहस्य की बात है, उन शिव महादेव के विषय में पुराण क्या कहते हैं। दोस्तों पुराणों का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। असलियत में कहूँ तो मैं पुराण ही है जो हिंदू धर्म को जीवित रखते हैं। भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन पुराण है, भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की कथाओं का वर्णन पुराणों में है। तो एक एक एवरेज इंसान के लिए अगर किसी ने हिंदू धर्म को जीवित रखा है तो वो पुराण है। अगर आप पुराण के सृष्टि खंड को 3 भाग में बांट दो तो पुराण को समझना, पुराण के सृष्टि के वर्णन को समझना काफी आसान हो जाएगा। पहला हिस्सा है परब्रह्मा। अब जिसने उपनिषद पढ़ा है उसको पता है परब्रह्मा क्या है, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। दूसरा है परब्रह्मा से लेके मैं तत्व का जिक्र, और तीसरा है मैं तत्व के आगे की कहानी। तो सबसे पहले हम परब्रह्मा के बारे में बात करते हैं कि सभी रचना का स्रोत परब्रह्मा ही है। परब्रह्मा को आप प्राइमोर्डियल सीड भी मान सकते हो, पहला बीज भी मान सकते हो, जिससे इस सृष्टि की रचना हुई। वो कारणों के कारण है, वो प्रकृति और पुरुष को अपने अंदर धारण करते हैं। तो उनके बारे में पुराण क्या कहता है, चलिए इसे जानते हैं। उस समय ना दिन था ना रात्रि ही थी, ना आकाश था ना पृथ्वी ही थी, ना अंधकार था ना प्रकाश ही था, और ना इनके अतिरिक्त कुछ और भी था। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। ना सूर्य दिखाई देता था ना चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। ना दिन होती थी ना रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व से रहित सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सम ब्रह्मा, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। तो यहाँ पर पुराण जो है सृष्टि की रचना के पहले की घटना बता रहे हैं कि जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब सिर्फ एक सत्य था। अब इस सत्य को अगर किसी ने उपनिषद पढ़ा है तो वो जानते हैं इसको अच्छी तरह। ये सत्य और कोई नहीं पर ब्रह्मा था, जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, जिसमें कभी ना वृद्धि होती है ना क्षय होता है। वो काल से भी तरह, मतलब कि टाइम जिसे इफेक्ट नहीं कर सकता। जो कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कारणों का भी कारण है, जो किसी कारण की वजह से नहीं है बल्कि सभी कारणों का वो खुद कारण है। उस सत्य को लोग बाग उनके नाम से भी जानते हैं। वह सह तत्व मन का विषय नहीं है, यानी कि मन से उसको जाना नहीं जा सकता। वाणी भी वहां तक पहुंच नहीं पाती। वाह, मतलब कि वो वाणी का विषय नहीं है, शब्द का विषय नहीं है, भाषा का विषय नहीं है। वो वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है, यानी कि उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। अगर हम उसको पर ब्रह्मा कह रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं, तो ये हमारी जो है लिमिटेशन है। हमारी लिमिटेशन की वजह से हम उस अनामनीय चीज को नाम दे रहे हैं अपने समझने के लिए, वरना वो नाम रहित है। जो आदि का आदि है, जो सभी कारणों का कारण है, जो काल को अपने अंदर समेटे हुए है, जो समय से भी परे है, जो प्रधान और प्रकृति को जन्म देते हैं। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी कि आकार की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है, उसकी ही मूर्ति यानी कि चिंत्यमय आकार भगवान सदाशिव है। निराकार ने अपने लिए आकार बनाया, और वो आकार और कोई नहीं बल्कि शिव जी है। उनकी उपमा शिव जी है। उस समय एकाकी रहकर स्व इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप उता शक्ति की सृष्टि की, जो उनकी अपने श्री अंगों से कभी अलग होने वाली नहीं थी। तो यहाँ पर शिव जी अगला काम क्या करते हैं, प्रकृति को जन्म देते हैं। तो उस प्रकृति जो शिव जी ने अपनी शक्ति से पैदा की, उसको अंबिका के नाम से हम जानते हैं। एक बार शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों, मतलब कि शिव शक्ति प्राकृतिक पुरुष, हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करे। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे, और वही अंत में सबका संहार भी करे। ऐसा निश्चित करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने
अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्वगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। समा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। फिर श्री परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उन्होंने कहा, स्वामी मेरा नाम निश्चित कीजिए और मेरा काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से उसे बोले, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक बड़ी कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जल धाराएं निकलने लगी। उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घकाल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण पड़ा। अब यहाँ से आगे की घटना की भगवान विष्णु जो कॉस्मिक सी में सोए हुए हैं, इससे आगे की घटना हम भगवत पुराण से उठाएंगे। भगवत पुराण इससे आगे की घटना कैसे बताते कि सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। ठीक है, उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर लेटे हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए ही योग निंद्रा का आशय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्म आनंद में मगन थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेषण नहीं था। उन्होंने सृष्टि काल आने पर पूर्ण जागने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। काल शक्ति यहाँ पे जो है वो है टाइम एनर्जी, यानी कि उन्होंने अपनी टाइम फंक्शन को चालू रखा, जिससे उन्हें पता चल जाए कि सृष्टि की रचना कब करनी है। ये एक अलार्म क्लॉक की तरह है कि सही समय आने पर सृष्टि की रचना की जाए। उस तब तक जो श्री भगवान विष्णु हैं वो शेष शैया पर लेटे थे। इस तरह काफी लंबे समय तक जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, मतलब कि अलार्म क्लॉक जब बजा तो सही समय आने पर श्री भगवान विष्णु की नाभि से कमल की नारिका निकली। उस कमल से ब्रह्मा जी का उद्गम हुआ, जिसे लोग बाग स्वयंभू या फिर हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। उस कमल की गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंख फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। सृष्टि के प्रारंभ काल में जब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी कमल के आसन से उठे, तब सबसे पहले उन्होंने मैं तत्व को प्रकट किया। तो मैं तत्व वो तत्व है जिसने सभी तत्वों को जन्म दिया। इसको आप फिलोसफर स्टोन भी कह सकते हो एक हिसाब से, यानी कि सभी तत्व जो है इसी तत्व के विकार के कारण निकले। इस मैं तत्व को चारों ओर से अव्यक्त प्रकृति ने घेरा हुआ था, यानी कि प्रकृति है जिसे शक्ति भी कहते हैं, उसने जो है इस मैं तत्व को घेरा हुआ था। वो जो है इस मैं तत्व की जननी है। इस मैं तत्व के अंदर तीन प्रकार के अहंकार थे, यानी कि तीन टाइप थे। ये जब इस मैं तत्व के टुकड़े हुए तो वो तीन हिस्सों में बट गए। वो तीन हिस्से कौन से? सात्विक, रासिक और तामसिक। तामसिक अहंकार में जब विकार हुआ तो हमें पंचभूत मिले। पंचभूत मतलब कि वो पांच एलिमेंट जिनसे सृष्टि की रचना हुई। वो पांच कौन कौन से? जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और आग। जैसा कि आपको पता है हमारे वैदिक ऋषि मुनि मानते थे कि इस पूरी सृष्टि की रचना में ये पांच तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हमारे इंडिया के ऋषि मुनि नहीं, ग्रीक में भी एयर, वाटर, फायर एंड स्काई और अर्थ को 5 एसेंशियल एलिमेंट माना जाता था। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, चाहे वो कोई कुर्सी हो, चाहे वो कोई इंसान हो, सभी का शरीर तो इन्हीं पांचों की कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। तो ये पांचों जो है कहाँ से आए? तमस से जो अहंकार था उसमें विकार आने की वजह से। अब ये जो तमस अहंकार है ये कहाँ से आए? ये मैं तत्व के विकार होने की वजह से। तो क्या है? मैं तत्व को अव्यक्त प्रकृति ने, जो आपको पता है व्यक्त प्रकृति और कोई नहीं, अंबिका है, शक्ति है, माँ दुर्गा है, उस जो अव्यक्त प्रकृति है उसी का व्यक्त रूप, यानी कि अनमैनिफेस्टेड प्रकृति का मैनिफेस्टेड रूप जो है माँ दुर्गा है। जो ये मैं तत्व का बीज था, इसको अव्यक्त प्रकृति ने अपने चारों ओर घेर रखा था। इस मैं तत्व के अंदर विकार आ गया। विकार ईश्वर की इच्छा की वजह से आया। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अंत होगा तो रजस, तमस और सत्व तीनों वापस मिलकर दोबारा से मैं तत्व बन जाएंगे और मैं तत्व दोबारा से अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाएगा। और जो अव्यक्त प्रकृति है वो प्रधान या फिर पुरुष के साथ जो मिलकर दोबारा से पर ब्रह्मा बन जाएगी, यानी कि सृष्टि की जो शुरुआत का कारण है वो। सृष्टि की रचना का कारण है मैं तत्वों में विकार आना। अभी जो मैं तत्व के तीन टुकड़े होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से? सात्विक, रासिक और तामसिक। अब इस तामसिक पार्ट से पंचभूतों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो सबसे पहला विकार आता है
तामसिक अहंकार में वो है आकाश का। सबसे पहले आकाश बनता है। आकाश को आप स्पेस मान सकते हो। अगर आप जो है इस दुनिया में से हर एक मैटर हटा दो, यानी कि हर एक वस्तु हटा दो, हर एक एटम हटा दो, तो बैकग्राउंड में बच गया, उसे ही आकाश कहते हैं। ये स्पेस है, इसके अंदर अपनी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, मतलब कि ना इसे सूंघा जाता है, ना इसे चखा जा सकता है, ना इसको महसूस किया जा सकता है। इसीलिए इसका सिर्फ एक गुण है, वो है शब्द। शब्द यानी कि संज्ञा, संज्ञा ही इसका एक गुण है। तो सबसे पहले इस तमस में विकृति आने की वजह से शब्द शब्द रूपी आकाश का जन्म हुआ। अब इस आकाश में भी विकृति आती है, तो आकाश के बाद वायु का जन्म होता है। वायु के 2 गुण हैं। वायु, क्योंकि वायु के जन्म का कारण जो है वो आकाश है, तो वायु जो है आकाश के गुण तो लेके पैदा होती है, साथ ही साथ अपना भी उसका खुद का गुण होता है। तो यहाँ पर जो वायु है उसके 2 गुण बताए गए हैं। पहला तो शब्द, दूसरा स्पर्श, क्योंकि वायु हम महसूस कर सकते हैं। आकाश के अंदर ये गुण नहीं था, आकाश के अंदर सिर्फ शब्द का गुण था। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें भी ऐसा ही कहा जाता है कि एम्प्टी स्पेस जिसे हम समझते हैं वो एम्प्टी नहीं है, उससे भी एम्प्टी स्पेस से भी पॉजिट्रॉन और उसके जो नेगेटिव है उसका जन्म होता है, वो आपस में मिलकर दोबारा से एम्प्टी स्पेस बन जाते हैं। लेकिन जिसे हम एम्प्टी स्पेस कहते हैं वो असलियत में एम्प्टी नहीं है, वो जो है मैटर का कारण है, मैटर उससे जन्म ले सकता है। अब कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो बेटे के पास जो है पिता के से ज़्यादा गुण क्यों है? मतलब कि वायु के पास जो आकाश से ज़्यादा गुण कैसे? आकाश आकाश वायु का कारण है, तो आकाश के पास ज़्यादा गुण होने चाहिए। इससे मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। जैसे कि जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तो वो न्यूट्रल चार्ज बन जाते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज के पास अपना गुण है कि वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब वो आपस में मिल जाते हैं, यानी कि एक बन जाते हैं, तो उनके अंदर वो जो अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने के जो गुण है वो चले जाते हैं। इस विकृति के कारण एक नए गुण का जन्म होता है, वो है स्पर्श। वायु के अंदर विकृति होने की वजह से आग का जन्म होता है। आग के अंदर अपने जो पिता और दादा, यानी कि वायु और आकाश के दोनों के तो गुण होते हैं, यानी कि आग के पास शब्द भी है, क्योंकि हमने उसका नाम आग रखा। दूसरा, आग के पास स्पर्श भी है, और आग के पास एक तीसरा गुण भी है, वो है रूप। आग जो रूप ले सकती है, जैसे कि आप किसी आग को जलते हुए देखो, तो वो आग जो है रूप लेती है। तो आग के पास रूप लेने की भी क्षमता है। अब इस आग के अंदर विकृति आती है और वो विकृति जल को जन्म देती है। जल के अंदर आग, वायु और आकाश का गुण तो है, यानी कि जल का गुण शब्द भी है, जल का गुण स्पर्श भी है, स्पर्श कर सकती है, जल का गुण आकार भी है, मतलब कि आकार ले सकती है, और जल का गुण एक और है रस। अब इस जल के अंदर विकृति होने की वजह से आखिरी एलिमेंट बनता है पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर और जो उनसे पीछे आए थे उनके गुण तो है, साथ ही साथ पृथ्वी के अंदर एक और गुण है, वो है गंध। तो ये 5 बेसिक एलिमेंट है जिनकी वजह से पूरी यूनिवर्स के मैटर की क्रिएशन हुई है। ये पंचभूत जो है महातत्व के एक तत्व, एक अहंकार जिसे तमस अहंकार कहते हैं, उनकी वजह से ही पंचभूतों का निर्माण हुआ है। अब ये पंचभूत ही आपस में मिलकर, चाहे वो ये टेबल बनाए, या फिर ये टीवी बनाए, या फिर ये लाइट बनाए, या फिर आपको और मेरे को बनाए, इन पंचभूतों के ही आपस के मिक्सचर में हम बने हैं। एंशिएंट ऋषि मुनि मानते थे कि एक-एक शरीर भी, आप अपने शरीर का ही उदाहरण ले सकते हो। इस शरीर के अंदर आकाश व्याप्त है, मतलब कि एम्प्टी स्पेस इस शरीर ने रोक रखा है। इस शरीर ने एम्प्टी स्पेस को अपने अंदर रोक रखा है, और एम्प्टी स्पेस इसके बाहर है, जिसे हम आकाश कहते हैं। इस शरीर के अंदर वायु नाम की प्राण वायु जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, वो इस शरीर के अंदर वो वायु भी आवाहन और निर्वाहन आती और जाती रहती है। इस शरीर के अंदर एक आग जलती है जो उस पे जो खाना है उसको पचाती है। तो इस शरीर के अंदर जो तीसरा तत्व है, आग भी मौजूद है, जिसे ऊर्जा कहते हैं, जिसकी वजह से शरीर का संचालन होता है। जो खाने को, अन्न को पचाती है, जो ऊर्जा प्रोवाइड करती है। जल जो है वो रक्त के रूप में इस शरीर के अंदर प्रवाह करता है। तो और इस शरीर को जो हार्ड मटेरियल है, इनको आप पृथ्वी समझ सकते हो, जिसने इसको एक डेफिनेट रूपरेखा दी है। तो ये शरीर भी पंचभूतों से बना है। ये जो तत्व है, ये तो सिर्फ तमस अहंकार के तत्व है। तमस अहंकार खुद 3 तत्वों में से एक मैं तत्व का है। मैं तत्व खुद अव्यक्त प्रकृति में लीन है। अव्यक्त प्रकृति और पुरुष खुद परब्रह्मा में लीन है। तो मायावादी लोग या फिर साइंटिस्ट लोग सिर्फ एक छोटे से हिस्से को एक्सप्लोर करके ये सोचते हैं कि उन्होंने जो है पूरा सच प्राप्त कर लिया, जो कि पुराणों के हिसाब से मिथ्या है। तत्व का जो दूसरा अहंकार है, जिसे राजस अहंकार कहते हैं, उससे कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों का जन्म हुआ। रासिक अहंकार को क्रियाशील अहंकार भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने जो सृष्टि की रचना इसीलिए की क्योंकि वो रासिक अहंकार से प्रभावित हो गए थे। रासिक अहंकार कर्म करने पर जोर देती है, यानी कि एक क्रियाशील अहंकार है ये। इसकी वजह से क्रिया को एक दिशा मिलती है, एक निर्देश मिलता है। इस दिशा में मुझे उस ऊर्जा को लगाना है। जैसे कि ये जो हाथ है, जो प्रकृति है, इसको ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय कंट्रोल करती है। रासिक मटेरियल जो है ये अभी मेरे हाथ को, प्रकृति को एक दिशा दे रहा है। प्रकृति को एक दिशा दे रहा है कि इस तरफ हाथ करना है या फिर इस तरफ हाथ करना है।
तो ये इसका जो जन्म का कारण है वो रासिक अहंकार है। जो जो तीसरा जो अहंकार है वो है सात्विक। सात्विक आपको पता है, भगवत गीता में भी इसका ज़िक्र है। ये द गुड वन, जिसको सफ़ेद कलर से जाना जाता है, सफ़ेद रंग से जाना जाता है। तामसिक को काले रंग से जाना जाता है, क्योंकि तामसिक जो है टेम्परेरी है। लेकिन सात्विक जो है अच्छे गुणों का कारण है, तो उसको सफ़ेद रंग से भी उसकी उपमा दी जाती है। देवताओं में जो है सात्विक गुण बताए गए हैं। अभी तक तो मैंने आपको शक्ति का यानी कि प्रकृति का विवरण किया है, लेकिन जो पुरुष है यानी कि शिव, जो सभी जीवों के दिल में आत्मा के रूप में विराजमान है। अच्छा, मायावादी जो है इस पुरुष को नकारते हैं, पुरुष को नकारते हैं यानी कि उस आत्मा को नकारते हैं। उनका मानना ये है कि प्रकृति जो है अपने आप चल रही है, इसमें पुरुष की कोई भूमिका नहीं। क्योंकि पुरुष जो है गुण रहित है, यानी कि पुरुष क्योंकि कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जिससे हम पुरुष को देख सकते हैं। ना वो माइक्रोस्कोप में दिखेगा, ना वो किसी वैज्ञानिक यंत्र से देखा जा सकता है। तो ना दिखने की वजह से उसका जो अस्तित्व ही नकार दिया जाता है। इसे ही मायावादी फिलॉसफी कहते हैं। मायावादी मतलब कि जो प्रकृति और उसकी माया से रचित लॉ ऑफ फिजिक्स से रचित दुनिया को ही सिर्फ सच मानते हैं, उसी के अंदर डूबे रहते हैं। तो वो पुरुष जो कि प्रकृति के अंदर निवास करके जीवों की आत्मा बनकर जीता है, उसका वो खंडन करते हैं। उनको लगता है कि ये जो शरीर है ये केमिकल की कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है। लेकिन पुराणों का मानना ये है कि यहाँ पर पुराण क्या कहते हैं, ये पाँचों भूत यानी कि ये जो प्राइमरी मटेरियल है, ये पाँचों भूत अलग-अलग रहने पर भिन्न-भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। इनमें अलग-अलग प्रकार की शक्ति है, नो डाउट। अंत परस्पर संगठित हुए बिना, पूर्णतः मिले बिना ये प्रजा की सृष्टि करने में असमर्थ है। यानी कि किसी भी जीव जंतु की ये जो प्रकृति है, ये सृष्टि करने में, ये पंचभूत कर सृष्टि करने में असमर्थ है। तो ये जो हमारा शरीर है, ये अगर इसके अंदर से परम पुरुष, आज के समय में परम पुरुष आत्मा, जो पुरुष का हिस्सा है, अगर वो निकल जाए तो ये जो है अभी यही नीचे जमीन पर गिर जाएगा ये शरीर। ऐसा कहा जाता है मरने पर वो परम पुरुष जो है, जो आत्मा है वो निकल जाती है, इसीलिए जो प्रकृति है, जो जड़ है, वो वहीं पे बिखर के पंचभूतों में दोबारा टूट जाती है। लेकिन मैंने आपके साथ एक धोखा किया है। धोखा मतलब कि मैंने पुराण की जो संपूर्ण जानकारी है वो आपसे छुपाई है। छुपाने के पीछे कारण भी है। नहीं, क्या किया मैंने, संपूर्ण पुराण को पढ़कर एक ऐसी स्टोरी बनाई है जो मुझे सेंस देती हो। लेकिन ऐसा करने में मैंने जो कई सारे पुराण में सृष्टि का वर्णन है, जो कई सारे पुराण जो सृष्टि के वर्णन के बारे में बताते हैं, उनको छुपाया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो जो मैंने वर्जन प्रोवाइड किया उसके अंदर जो हिरण्यगर्भ है, उससे ब्रह्मा का जन्म होता है। लेकिन भागवत पुराण के अंदर जो 24 तत्वों का वो हिरण्यगर्भ है, उससे ब्रह्मा का जन्म नहीं बल्कि विराट पुरुष का जन्म होता है। और उसके अकॉर्डिंग वो विराट पुरुष जो है आगे चल के सृष्टि की रचना करता है। तो ये भी एक वेरिएशन है। लेकिन ज़्यादातर जो पुराण है उसके अंदर उस हिरण्यगर्भ से ब्रह्मा का ही जन्म होता है, जो आगे चल के सृष्टि का कारण बनते हैं। दूसरा वेरिएशन ये है कि अलग-अलग पुराणों में इन तीनों भगवानों, जो कि शिव है, विष्णु और ब्रह्मा है, इनको जो है अलग-अलग रूप से प्रकाशित किया गया है। यानी कि श्री विष्णु पुराण आप देखिए, ये श्री विष्णु पुराण में जो परब्रह्मा का रूप है वो विष्णु जी ही है, ना कि शिव जी। लेकिन शिव पुराण में ये उल्टा हुआ है। शिव पुराण में जो है परब्रह्मा का रूप जो है शिव जी है, ना कि विष्णु जी। अब जो पुराण को सुनने वाले हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण करने वाले हैं, जो कि सबकी निगाह से पुराण को देखेंगे, तो वो ये बात ज़रूर कहेंगे कि ये क्या चल रहा है, ये कि कौन परब्रह्मा से पहले निकला है, श्री विष्णु या फिर श्री शिव या फिर श्री ब्रह्मा, किसने किसकी रचना की है। लेकिन जो चीज़ मैंने समझी है पुराणों को पढ़ने के बाद, वो चीज़ ये है कि शिव पुराण जो है शिव की महिमा के लिए, कि शिव के भक्तगण शिव के थ्रू जो है परब्रह्मा को पा सके, इसीलिए शिव की महत्वता बताई गई है। इसीलिए विष्णु पुराण जो है विष्णु के भक्त जो है उनको मद्देनजर रख के लिखी गई है, कि विष्णु के भक्त विष्णु को परब्रह्मा माने, विष्णु के थ्रू परब्रह्मा को पा सके। तो यहाँ पर कोई भेद नहीं है, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है। शिव, विष्णु, ब्रह्मा ये तीनों एक ही रूप है, ये तीनों एक ही है, एक ही के अनेक संज्ञा है। इन इन संज्ञाओं पे हमें विवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो भक्त की कन्वीनियंस के लिए, कि भई अगर आप शिव के पुजारी हो तो शिव को ही आप परब्रह्मा मानो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आप विष्णु जी के भक्त हो तो आप विष्णु को परब्रह्मा मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कोई विवाद नहीं है। जो विवाद ढूँढता है वो सर्टेनली विवाद पा सकता है। लेकिन जो इस अनेक में भी एक को देख पाता है वो सही में बुद्धिमान है। अच्छा, सृष्टि का अंत कैसे होगा? जैसे कि हिंदू धर्म में माना जाता है कि पहली बार नहीं है कि ये सृष्टि रची गई है, और ऐसा आखिरी बार भी नहीं है कि ये सृष्टि का अंत होगा। तो हिंदू धर्म के अंदर जो सृष्टि है वो बार-बार रची जाती है, खत्म होती है। मल्टीवर्स भी है हिंदू धर्म के अंदर, कि ये जो सृष्टि इस समय चल रही है,
उसी समय हो सकता है कि कोई दूसरी सृष्टि का अंत हो रहा हो, महाविष्णु जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से अनेकों विष्णु जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से अनेकों संख्या में ब्रह्मा जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से अनेकों संख्या में ब्रह्मांड जन्म लेते हैं। तो ये हमारे पास है मल्टीवर्स है। तो सृष्टि का अंत कैसे होता है, इसमें जो पुराण कहते हैं वो ये है कि जब कल्प का अंत होगा, जैसे कि ये कल्प है, ये जब कल्प खत्म हो जाएगा, मतलब कि इस ब्रह्मांड का जो सर्टेन टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, तब वे ही अपना तम प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं। रुद्र जिसे कहते हैं, या डांसिंग शिवा जिसे कहते हैं, वो ही अपने जो है रुद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकान वक्त के जल में निर्गम करके वे सर्व रूपधारी भगवान स्वयं शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं। यानी कि वो भगवान विष्णु जो है वो रुद्र का रूप धरकर, या फिर भगवान शिव जो है रुद्र का रूप धरकर जो है इस पूरे ब्रह्मांड का अंत करते हैं। और अंत करने के बाद की जो स्टोरी है वो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ। यानी कि एंडिंग ही स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग ही एंडिंग। जैसे कि आपको ये याद होगा कि जब भगवान विष्णु जी भयंकर तप करते हैं तो वो थक हार कर सो जाते हैं, सो सिर्फ अपनी काल इंद्रियों को रखते हैं ताकि सृष्टि के जन्म के समय जो है उनको वापस से उठाया जा सके। इसीलिए अपने अंदर सभी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को विलुप्त करके वो सिर्फ अपनी काल इंद्रियों को जीवित रखते हैं ताकि उनको समय का ज्ञान रहे। तो वो जो तप था वो और कुछ नहीं, वो पुरानी यूनिवर्स को खत्म कर रहे थे उस टाइम श्री विष्णु जी, तो जो कि यहाँ पे बताया भी गया। और फिर क्या होगा, फिर वही सब कुछ फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते। इसी तरह एक ही भगवान चाहे आप उसमें शिव जी कहो चाहे विष्णु जी, वो कुछ मैटर नहीं करता। एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं। वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी रचना करते हैं। बहुत बढ़िया लाइन है। पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। अब हिंदू धर्म में, और धर्म का तो मुझे पता नहीं, अब हिंदू धर्म में जब इंसान कहता है कि उसके अकॉर्डिंग भगवान नहीं है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका सबसे पहला मतलब यही होता है कि जिन भगवानों पर तुम मानते हो, अ, मेरे हिसाब से वो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि शिव जी कोई है। लेकिन उस पर मैं ये चीज़ कहूँगा कि जब तक वो सिद्धांत जिनकी वजह से शिव जी है, अगर वो सिद्धांत सत्य है, तो शिव जी भी सत्य है। तो क्या ये सिद्धांत सत्य नहीं है कि सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि का पालन होता है, सृष्टि का अंत होता है? इस सिद्धांत में क्या इस सिद्धांत में क्या खोट वो देखते हैं जो कहते हैं कि भगवान नहीं है? या फिर जो कहते हैं कि विष्णु जी नहीं है, या फिर जो कहते हैं कि ब्रह्मा जी नहीं है, जो कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि विष्णु जी जो है शेषनाग पर सोए हुए होंगे, क्योंकि इसका मतलब है कि नाग तो सृष्टि की रचना से पहले ही नाग की उत्पत्ति हो गई थी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नाग है वो हमने उनको उपमा दी है, भक्त ने जो है अपने भगवान के लिए जो है उनकी सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल किया है। ज़्यादातर ये चीज़ें किसी और दूसरी तरफ इशारा दर्शाती है, किसी सिद्धांत की तरफ इशारा करती है, और जो सिद्धांत की तरफ वो इशारा करती है, अगर उनको समझ लिया जाए, तो आप जो है ये भी समझ सकते हो कि उन सिद्धांतों की संज्ञा ही ये भगवान है और कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उनको मैं ये कहूँगा कि मूर्ति पूजा जो है आकार को समझना काफ़ी आसान है, निराकार को समझने की। आप परब्रह्मा के बारे में कैसे समझोगे? उसके वो जो मन का विषय है, परब्रह्मा के बारे में पहले ही बता दिया गया कि वो मन का विषय नहीं है, आवाज़ वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। मतलब कि लेकिन आप कम से कम आकार को तो समझ सकते हो। उस परब्रह्मा, उस सिद्धांत के आकार रूप को समझकर जो है आप जो है उस असली सत्य को समझ सकते हो। अपनी लिमिटेशन को मानकर उसी को अगर आप ये कहो कि ये तो मूर्ति पूजा करते हो और मैं मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता, तो ये आपकी जो समझ है उसमें कमी को दर्शाता है कि आप जो है निराकार को आकार के रूप में नहीं देख पाए। तो जब आप निराकार को आकार के रूप में नहीं देख पा रहे, तो उसको निराकार रूप में ही कैसे देखोगे? ये तो आप भूल ही जाओ। कमाल की बात है कि आप उस परब्रह्मा को राम जी के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हो, कृष्ण जी के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हो, शिव जी के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हो, माँ दुर्गा के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हो, या फिर अपने द्वारा स्वयं द्वारा खुद ध्यान धर के भी उसको प्राप्त कर सकते हो। नास्तिक बन के भी आप पर ब्रह्मा को प्राप्त कर सकते हो। आप रूप को ना मानकर, आप संज्ञा को ना मानकर भी आप पर ब्रह्मा को महसूस कर सकते हो। ये बड़ी कमाल की बात है कि हिंदू धर्म ने इन चीजों की खोज की।